रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साची दरबार की। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम का वर्णन करना, श्री राम जी का चरित्र लिखना समझो बहुत बड़ा कार्य है, जिसको सरस्वती जी शेषनाग भी अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकते, और मैं तो बहुत छोटा सा हूँ। अपनी उपमा देते हुए कहते हैं कि कहाँ शिखर पर्वत और कहाँ रुई। अपने आप को बहुत छोटा कहते हुए कहते हैं कि मैं ये चरित्र जो लिखने चला हूँ, इसमें मुझे एक ही सहारा है, वो है राम के नाम का सहारा। कार्य बहुत बड़ा है। जैसे एक बहुत बड़ी नदी के ऊपर से पार करना संभव नहीं होता, लेकिन कोई राजा अगर उस पर पुल बांध देता है तो छोटी सी चींटी भी उस नदी को पार कर जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा, आसानी से लिख पाऊंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करहूं रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का शीर्ष वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। चरण कमल बंदो तिनके रे, पुरहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कविन करो प्रणामा, जिन वर्णे रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सियाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जो है जे होए आगे, अर्णव सभे कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। होए प्रसन्न देह वरदानो, साधु समाज भिनित सन्मानो। जो प्रबंध बुध नहीं याद रही, सो श्रम बाद बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर ये वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। जिसको कोई सुनना पसंद ना करे, उसका कहना भी बेकार है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं ये रचना रचने जा रहा हूँ, ये सब आप पर छोड़ता हूँ। आप बुद्धिमान हैं, आप इसका आदर करेंगे तो ये अच्छी कहलाएगी। अगर आप इसका आदर नहीं करेंगे तो मेरा परिश्रम करना व्यर्थ है।
कीर्त भिनित भूति भल सोई, सुर सर सम सब कह हित होई। राम सुकृत भिनित भदेसा, ऐसम जस अस मोय अंदेसा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली, सबका भला करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कृति तो बड़ी सुंदर, सबका अंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। ये ठेठ भाषा में लिखी गई है, ये देहाती है, इसमें कोई रस नहीं है, ये असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं होता, क्योंकि श्री राम की कथा तो वर्णनीय है। इसी की मुझे चिंता है कि मेरी इस ठेठ भाषा में कोई सुनना या पढ़ना पसंद करेगा या नहीं करेगा। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियन सुहावन टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से ये बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है, रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहानी लगती है। सरल कवित कीरत विमल, सोए आदर सुजान। सहज बेअर बिसराए, रिपु जो सुन करें बखान राम मेरे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरी वाणी ठेठ देहाती भाषा में है। अपने आप को कह रहे हैं कि मेरी टाट है, लेकिन मैंने सुना है अगर रेशम की पट्टी टाट पर भी लगी हो तो टाट को भी सुंदर बना देती है। श्री राम जी की ये कथा मुझे कबार की भाषा को भी सुंदर बनाने के लिए टाट पर लगी हुई रेशम की सुहानी पट्टी का कार्य करेगी। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। सोन होए बिन विमल मति, मोह मति बल अति थोर। करो कृपा हर जस कहो, पुनि पुनि करो निहो। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुवीर चरित, मानस मूंज कराल। बाल विनय सुन सुरच लख, मोह पर हो कृपा। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्रों की मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदो मुनि पद कंज, रामायण जेहि निर्मो। सखर सुकोमल मंज, दोष रहित दूषण सहित। बंदो चारों वेद भव, वारिद बहुत सरिस।
जिनेन सपनों खेद वर्णत रघुवर विशद जसो। मैं उन वाल्मीकि मुनि जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर के विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष के रहित है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस रामायण के अंदर रावण का भी जिक्र है और दूषण का भी और खर का भी जिक्र है, मारीच और स्वभाव का भी जिक्र है, इतने बड़े बड़े राक्षसों का भी वर्णन इसके अंदर है। फिर भी ये सुंदर है, फिर भी ये दुखों को दूर करने वाली, पापों को हरने वाली है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते सपन में भी खेद यानी थकावट नहीं होती। बंदो विधि पद रेन भो सागर जे कीन जय, संत सुधा शशि धेन प्रगटे खल विषवारणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विपर बुध ग्रह चरणे बंद कहूँ कर जो, होय प्रसन्न पुरो सकल मंज मनोरथ मोर सियावर राम जय राम जय प्रभु राम जय जय राम श्री राम जय देवता, ब्राह्मण, पंडित और सभी ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदव शारद सुश्रीता जुगल पुनित मनोहर चरिता, मंजन पान पाप हरे का कहत सुनैक हर अविवेका। मैं सरस्वती जी और देवनंदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश करती है। गुरु पितु मात महेश भवानी, पर्णव दीन बंद दिन दानी, सेवक स्वामी सकासिय पी के, हित निरपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं, स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कल विलोक जग हित गिरजा, गावर मंत्र जाल जिन सिरजा, अनमिल आखिर अर्थ न जापो, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापो। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को
देख कर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोह पर अनुकूला, करें कथा मुद मंगल मूला। सुमर शिवा शिव पाए पसाऊं, वर्णो राम चीत चित गाऊं। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। विनित मोर शिव कृपा विखाती, शशि समाज मिले मनु सुराती। जे कथे सुने समेता, कहे सुने समझ सचेता। होए राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता, मेरी ये कथा श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहेंगे, सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित होकर सुंदर कल्याण के भागी होंगे, श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपनों सोचो मोह पर, जो हरि गोर पसाओ। जो पुर हो जो कहो, सब भाषा विनित प्रभाव। सियावर राम जय जय राम, जय रघुराम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, जय रघुराम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, सकल सुख यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की सपन में भी सचमुच प्रशंसा हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वो सब सच हो। ये जो इस कथा को सुनेगा, पढ़ेगा, उसको कलयुग के कोई भी दोष उस पे नहीं लगेंगे। बंदो अवधपुर अति पावनी, सरजो सर कल कलश न सावनी। कर्णोपुर नर नार गोरी, ममता जिन पर प्रभु ने थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। श्री अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत भाग्यशाली हैं। वो सरयू नदी, वो अवध के निवासी नर और नारी जिनको श्री रामचंद्र जी की नगरी में रहने का सौभाग्य मिला है, ये गौरव हुआ है कि वो श्री राम की नगरी अयोध्या के निवासी हैं। सिय निंदक अग गोविंद साए, लोक विशोक बनाए बसाए। बंदो कौशल्या जिस प्राची, कीर्त जास सकल जग माती। उन्होंने
अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्ण नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। ऐसे दयालु राम, जिन्होंने सीता जी पर भी कलंक लगाने की कोशिश की, दोष लगाने की कोशिश की, लेकिन श्री राम जी मेरे कृपालु ऐसे हैं, उनको भी अपने धाम में बसा लिया। यानी योद्धा से निकाला नहीं, योद्धा में ही रखा। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगट जय रघुपति शशि चारु, विषव सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करो प्रणाम करम मन वानी, करो कृपा सुत सेवक जानी। जिन्हें विरंच बड़ भयो विधाता, महिमा अवध राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाली दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई हो, तथा श्री राम जी के माता और पिता होने का कारण महिमा की सीमा है। बड़े भाग्यशाली हैं राजा दशरथ और रानी कौशल्या, जिन्होंने माता और पिता होने का गर्व महसूस किया है, गर्व पाया है। बंदो अवध भुआल सत्य, प्रेम जेहि राम पद। विचरत दीन दयाल प्रिय, तन तृण इव प्रयोग। मैं अवध के राजा दशरथ की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था। और प्रेम भी कैसा था कि जब तक रहे श्री राम जी का मुख देख करके रहे, और जब मरे भी तो कैसे मरे, श्री राम जी के वियोग में मरे। ऐसे बड़े बहुत कम लोग होते हैं। और जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछड़ते ही, जैसे ही राम जी बिछड़े, तैसे ही तिनके की तरह प्राण त्याग दिए। कर्णों परिजन सहित विदेहु, जाय राम पद गूढ़ स्नेहु। जोग भोग में राखों गोई, राम विलोकत प्रगट है सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक को भी प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भाग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वो प्रकट हो गया। प्रणव प्रथम भरत के चरना, जास नेम व्रत जाय न वरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुब्ध मुदुप इव तजउ न पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं भरत जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिसका मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है। कभी उनका साथ नहीं छोड़ा, कभी मन से श्री राम जी से दूर नहीं हुए। अयोध्या में रहते हुए भी उनके चरण खड़ाओं के दर्शन करते हुए बाकी का समय बिता दिया। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयो जस जाता। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में, जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले
दंड के समान हुआ। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरो भूमि भय तारण। सदा जो सान कल रहमो पर, कृपा सिंध सौमित्री गुना कर। जो हजारे सिर वाले और जगत के कारण, हजार सिरों पर जगत को धारण करने वाले लक्ष्मण जी के बारे में कह रहे हैं। शेष जी का अवतार, मैं उन लक्ष्मण जी को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया और राम के छोटे भ्राता बनकर लक्ष्मण का नाम लिया। वे गुणों की खान, कृपा सिंधु, सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी को जी मुझ पर हमेशा प्रसन्न रहे, मुझ पर सदा कृपा करें। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जप आप वखाना। मैं शत्रुघ्न जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर हनुमान जी को की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने मुख से वर्णन करते हैं। पर्णो पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान घन। जा हृदय अगार बसे, राम सर चाप धर सियावर। श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि का रूप है, जो दुष्टों का नाश करने वाले हैं, जो ज्ञान की धन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी उनके हृदय में निवास करते हैं। कपिपति ऋषि निशाचर राजा, अंगद आद जे कीस समाज। बंदो सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। बानरों के राजा सुग्रीव जी, ऋषों के राजा जामवंत जी, राक्षसों के राजा भविष्य जी और अंगद जी आदि जितनी भी वानर सेन समाज है, सबके सुंदर चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने पशु और राक्षस बन करके भी श्री राम जी को प्राप्त कर लिया। वानर, जामवंत, हनुमान जी, ये सब जानवर ही तो थे, पशु तो थे। और भविष्य कौन थे? राक्षस। कहते हैं तुलसीदास जी कहने, जिन्होंने पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री राम जी को प्राप्त कर लिया, मैं उनके चरणों की वंदना करता हूँ। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदो पद सरोज सब केरे, जे बिन काम राम के चेरे। पशु, पक्षी, देवता, मनुष्य, असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, श्री राम जी के भगत हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ।
जो श्री राम जी के निष्पाप सेवक हैं, किसी स्वार्थ से नहीं, मन से, कर्म से और वाणी से श्री राम जी के सेवक हैं, उनका जो वचन है और श्री राम जी का भजन है। सुख संकाद भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विसारद। पर्णो सबे धरण धर सीसा, करो कृपा जन जान मुनीसा। सुखदेव जी, सनकादि जी, नारद मुनि जी आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर मुझ पर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जग पद कमल मनाऊं, जास कृपा निर्मल मति पाऊं। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता, करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रीतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से मैं निर्मल बुद्धि को पाऊँ। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदो सब लायक। राजीव नैन धरे धन सायक, भगत विपत भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नैन धनुषधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री हरि रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहत भीन न भीन। बंदो सीता राम पद, जिन्हें परम प्रिय खिन। सियावर कहने में आता है सीता राम। सीता और राम दो अलग नहीं है। जैसे जल और जल की लहर एक समान है, उसी जल में से लहरें निकलती हैं। जल और जल की लहर अलग नहीं है, परंतु वास्तव में एक है। उसी तरह श्री सीता राम जी, जो कहने के लिए सीता और राम अलग हैं, लेकिन सीता राम जो एक हैं, चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। हमेशा श्री राम जी उन्हीं के हैं, उन्हीं के पास रहते हैं, जहाँ जो गरीब हैं, दीन हैं, दुखी हैं। दुखी और दीन किसे कहते हैं? दीन उसको कहते हैं जो किसी के से अपने आप को बड़ा ना समझे। दीन उसे कहते हैं जो हमेशा अपने आप को कमज़ोर, कमज़ोर और अपने आप को दीन समझे कि मैं तो सबसे नीच हूँ, सबसे नीचा हूँ, मेरे से तो सब बड़े हैं, क्योंकि मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। जो भगवान को समझता है वो किसी को भी अपने से नीचा नहीं समझता, वो सबको अपने से ऊपर समझता है। और दुखी इसलिए होता है कि संसार के सभी दुखों को अपना दुख समझता है। संसार में जितने भी दुखी लोग होते हैं
उनको दुख को अपना दुख समझता है, इसलिए दीन और दुखी कहा गया है। कौन? जो राम का भगत होता है। बंदव नाम राम रघुवर को, हेत किसान भाने हिम करे को। विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अवगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम को भी वंदना करता हूँ, जो अग्नि भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात रह आ और मैं रूप के बीज हैं। वो राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वो वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। और नाम के सहारे नाम की बहुत महिमा है। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेत उपदेशु। महिमा जास जान गण राओ, प्रथम पूजत नाम प्रभाव। जो महामंत्र यानी राम एक ऐसा 2 अक्षर का मंत्र है जो बहुत बड़ा मंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है। काशी में जो भी जाता है, प्राण त्यागता है, उसको मुक्ति मिलती है। उसका कारण यही है कि शिव जी ने वहाँ पर नाम का जाप किया, यानी कि राम का नाम लिया। तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कपि नाम प्रतापो, भयो सुध कर पलटा जापो। सहस नाम सम सुन शिववाणी, जप जय पिय संग भवानी। आदि कवि वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिवजी जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति शिव जी के साथ राम नाम का जप किया करती है। हर से हेतु हेर हर ही को, किए भूषण तिय भूषण नीको। नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। वर्षा ऋतु रघुपति भगत, तुलसी साल सुदास। राम नाम वर वर्ण जुग, सावन भादो मास सियावर। श्री रघुनाथ जी की भक्ति को तुलसीदास जी ने वर्षा ऋतु बताया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सेवक हैं, जो श्री राम जी की कथा को सुनते हैं,
वे धान हैं। और राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादो के 2 महीने हैं। सबसे सुंदर बताया है। सावन भादो में धान की फसल लगाई जाती है, यानी कि भगत पैदा होते हैं। भक्तों को कहा है, राम के जो भगत हैं, तुलसीदास जी कहते हैं उत्तम सेवक गण धान है। यानी कि सावन भादो के महीने में जैसे धान पैदा होता है, ऐसे ही भक्ति के रस में भगत रम जाता है। आखर मधुर मनोहर दो, वरण विलोचन जन जिय जो, सुमृत सुलभ सुबद सुख पाओ, लोक लाव परलोक निभाओ। दोनों अक्षर रै और मैं, राम, दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं, इस संसार में भी रहते हैं तो भक्तों की सेवा करते हैं, संसार की सेवा करते हैं, परहित में लगे रहते हैं। और जब इस संसार को मृत्यु लोक पर छोड़कर जाते हैं, तब भी दिव्य देह प्राप्त करके भगवान की शरण में जाते हैं, इस राम के नाम के सहारे। कहत सुनत सुमरत सठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, वर्णत वरण प्रीत बिलगाती, ब्रह्मा जीव सम सहज सघाती। ये कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रै और मैं अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इन्हें उच्चारण, अर्थ और फल में विभिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्मा के समान। जैसे जीव और ब्रह्मा उन्हीं के समान है। सबसे पहले जिसने ये जान लिया कि मैं कौन हूँ, सबसे बड़ी जानने वाली चीज़ है कि मैं कौन हूँ। व्यक्ति जब ये जान जाता है कि मैं कौन हूँ, नाम हमें हमारे माता पिता ने, संसार ने हम अपनी सुविधा के अनुसार हमारा नाम दिया, लेकिन वो नाम मैं नहीं हूँ, मैं तो जीवात्मा हूँ। कौन हूँ? जीवात्मा। हम सब कौन हैं? जीवात्मा है। अब मेरे ये तो जान पड़ा कि मैं कौन हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, लेकिन मैं कहाँ से आया हूँ? जीवात्मा कहाँ से आएगी? जीवात्मा वो आएगी परमात्मा में से। परमात्मा एक परमात्मा है जो सब सृष्टि को चला रही है, उसी का अंश हूँ मैं, जीवात्मा। कहाँ से आया हूँ? परमात्मा में से। कहाँ से आया हूँ? परमात्मा में से। कौन हूँ? जीवात्मा। किस लिए आया हूँ? कि प्रभु ने अपना एक प्रोजेक्ट बनाना था, सृष्टि को रचना था, सृष्टि को बढ़ाना था, उसके लिए मुझे भेजा। परमात्मा के काम के लिए आया हूँ। संतान जितने भी हमने यहाँ सृष्टि रचाई, हमारे द्वारा रची गई, पुत्र पुत्री, उनको बड़ा किया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, शादी की, ये सब जब प्रोजेक्ट पूरा हो गया, प्रभु का कार्य जब हमारा पूरा हो गया, तो तब क्या हुआ? 2 बातें हुई ना। एक तो क्या, मैं कौन हूँ, अपने आप को पहचाना कि मैं सावित्री नहीं हूँ, मैं राजकुमारी नहीं हूँ, ये जान लें। ये नाम तो इस सृष्टि के, इस मृत्यु लोक के लोगों ने, संसार के लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार हमें दे दिया, और हमें वही लगने लगा कि मैं वही हूँ। किसी बच्चे को उठा के ले आए, किसी अदर जाति का, धर्म का हो, और किसी दूसरे की गोद में डाल दिया जाए, अगर कोई मुसलमान है उसको राम राम कहने लग जाए, तो अपने आप को राम ही समझने लग जाता है कि मैं राम हूँ। धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाता है। चाहे किसी सिख के बच्चे को उठा करके
किसी हिंदू की गोद में डाल दिया जाए, उसका नाम बलवान रख दिया जाए, कुछ भी नाम दे दिया जाए, वो अपने आप को वही समझता है कि मेरे को ये नाम दिया, मैं वही हूँ। तो हमारे को जो नाम दिया वो तो संसार ने नाम दिया, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं जीवात्मा हूँ। कौन हूँ? जीवात्मा। और कहाँ से आया हूँ? उस परम परमात्मा की परात्मा जो सब संसार को चलाती है, उस आत्मा में से उसका एक अंश हूँ मैं आया हूँ। और किस लिए आया हूँ? प्रभु का काम करने के लिए आया हूँ। ये जो काम दूसरे हमें लग रहा है कि हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम नहीं कर रहे हैं। ये प्रभु के कहे अनुसार प्रभु के निर्माण करने के लिए प्रभु का काम वो आया था ना, अभी एक भजन आया था, मैंने खेती बोई तेरे नाम, इसे तू ही संभाल। कि जो हमने काम किया, जो ये सब कुछ हो रहा है, ये आपका ही काम है, मेरा नहीं है। जो ऐसे विचार मन में लाता है कि ये प्रभु का ही काम है, जो भी मैं काम कर रहा हूँ प्रभु का काम कर रहा हूँ, तो उसमें दोष नहीं आएगा कभी, उसमें कभी भी किसी तरह का दोष नहीं आएगा, क्योंकि काम ही प्रभु का कर रहा है, मालिक का काम कर रहा है। मालिक के काम में क्यों अपने लिए परेशानी करेगा, क्यों अपने पर दोष डालेगा? मेरे राम का काम है, मेरे प्रभु का काम है, मेरे मालिक का काम है, मेरे मालिक के काम करने के लिए आया हूँ। और जाना कहाँ है? जब मेरा कार्य पूरा हो जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति को भेजा, एक फैक्ट्री मालिक भेज देता, जाओ भाई जम्मू में फैक्ट्री लग रही है या जयपुर में फैक्ट्री लग रही है, वहाँ जाकर के काम संभाल, देख लेबर को देख, वहाँ के मैनेजमेंट को देख। जब वो फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाती है तो व्यक्ति वापस फिर वहीं आ जाता है। इसी तरह भगवान ने, परमात्मा ने हमें, इस जीव आत्मा को इस धरा पर भेजा और धरा पर आकर के उस प्रभु का काम करने के लिए हम आए। और जैसे ये काम पूरा होगा तो फिर हम इस संसार से विदा हो जाएंगे, प्रभु में समा जाएंगे, उसी परमात्मा में, परमात्मा के अंदर विलीन हो जाएंगे। तो यहाँ नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेष जन त्रासा, भागति सुते कल कर्ण विभूषण, जग हित हेत विमल विदुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। यहाँ देखिए, नर और नारायण को भी भाई कहते हैं, प्रभु को नारायण, नारायण वो, और नर जो हम सब हैं। नर और नारायण ये समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य है। स्वाद तोष सम सुगत सुधा के, कमल शेष सम धर वसुधा के, जन मन मंज कंज मधुकर से, जिये जसोमति हरिहर धर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के समान और तृप्ति के समान है। कश्यप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भोरे के समान है। और जीव रूपी यशोदा के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान है, उन्हीं की तरह आनंद देने वाले हैं। एक छतर एक मुकुट मणि, सब वर्ण पर जो, तुलसी रघुवर नाम के, वर्ण विराजत दो सियावर।
गाई है। संतों ने कहा है राम नाम की लूट है, लूटी जा सो लूट, फिर पाछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इस राम के नाम की बहुत बड़ी महिमा है। ये है तो 2 अक्षर का, लेकिन तुलसीदास जी ने कितना लंबा वर्णन किया है, कितनी व्याख्या की है। समझत सर से नाम अरुणामी, प्रीत परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अखत अनाद सुमाद साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। क्या कहा? नाम के पीछे नामी चलते हैं। नामी कौन है? भगवान। नाम तो जिनका नाम है, नामी कौन होंगे? भगवान। और नाम के पीछे जो नाम जपता है, उसके पीछे मेरे राम चलते हैं। देखिए, तभी कहा है कि भगत के बस में होते आए, भगवान भगत के बस में। कहने के लिए नाम और नामी अलग है, लेकिन यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिवार्चनीय है, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जान में आता है। तो बड़ छोट कहते अपराधो, सुन गुण भेद समझे साधु। देखें रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। नाम और रूप में कौन बड़ा है? कोई कहेगा नाम राम बड़ा है या राम का नाम बड़ा है। यहाँ वही कहा है, इन नाम और रूप में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ये कहना तो अपराध है कि हम कहें कि नाम बड़ा है या राम बड़ा है। अगर इनमें से छोटा बड़ा कहें तो अपराध की तरह है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष समय ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। किसी का भी जो शरीर बना होता है, जब तक उसका नाम नहीं है, उस नाम से ही उसको जाना जाता है। तो इससे क्या मतलब हुआ कि नाम जो है वो राम से भी बड़ा है। कहने के लिए तुलसीदास जी ने अपनी जबान को संभाला है, कहा नहीं है कि कहूँगा तो दोष लगेगा, लेकिन यहाँ वर्णन भी कर दिया है कि शरीर की व्याख्या नाम के बिना अधूरी है। अगर उसका नाम ही नहीं है तो शरीर को कौन जानेगा। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिन जाने, कर तल गत न परे पहचाने। सुमरहि नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय सने विशेष। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। हाथ में ले लिया, अगर नाम नहीं है किसी चीज़ का तो क्या है। हमें पता है हमारे हाथ में नमक है तो नमक का नाम है तो हमें पता है ये नमक है। ये चीनी है तो चीनी है, उसका नाम पता है तो हमें पता चीनी। कोई चीज़ ऐसी ला के रख दे जिसका नाम ना मालूम हो तो क्या कहेंगे, क्या है। तो तुलसीदास जी वही कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति की पहचान है तो उसके नाम से है, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जा सकता है। जैसे राम का स्मरण करना है तो सामने राम नहीं भी हैं तो खाली नाम से राम का स्मरण हो सकता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय बोलो श्री राम जय राम जय जय
Jai Ram, Jai Ram,